जय श्रीमन्नारायण सभी भक्तों को। आज मैं आप लोगों के बीच एक पितृपक्ष के संदर्भ में, जल्द में ही पितृपक्ष आ रहा है। आश्विन कृष्ण पक्ष में पितृपक्ष होता है। इसमें पितरों के द्वारा कर्म करना चाहिए, पितरों के कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। तो इसमें सर्वप्रथम हम पिंडदान के बारे में बतलाना चाहेंगे। कितने लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि गुरुजी हम पिंडदान क्यों करें, इससे क्या लाभ मिलेगा, पिंडदान करने से क्या होता है। तो हम पिंडदान के बारे में बतलाएंगे कि पिंडदान होता क्या है। तो पिंडदान करने से वैदिक काल से ही प्रचलित है पिंडदान करने का, और पिंडदान करने से मनुष्यों का शरीर का निर्माण होता है, मनुष्यों का जीवों का शरीर बनता है, क्षुधा का जन्म होता है, और जन्म होते ही 11वें व 12वें दिन सूक्ष्म जीव श्राद्ध का भोजन करता है, और 13वें दिन यमदूतों के इशारे पर नाचता हुआ यमलोक को चला जाता है। जो मरने के बाद में 12 दिनों तक के जो पिंडदान होता है, तो उस पिंडदान से जीवों के शरीर का निर्माण होता है। मरणोपरांत 12 दिन तक की जो पिंडदान होगा, उससे मनुष्यों के जीव का निर्माण या जीवों के शरीर का निर्माण होता है। अब यह योग वशिष्ठ में बतलाया गया है पिंडदान क्यों करना चाहिए। आदौ मृता वयमिति बुध्यन्ते तदनुक्रमा बुद्धं पिण्डदिदानिन प्रोत्पन्ना इवां वेदिनः। अर्थात प्रेत आदि स्थिति में इस प्रकार के अनुभव करते हैं कि हम मर गए हैं, और अब बंधुओं के द्वारा पिंडदान से हमारा नया शरीर बनेगा। कहा जाता है कि सर्वप्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी ने गया जी में पिंडदान किया था, तभी से यह परंपरा चल रहा है गया जी में पिंडदान करने का। और हिंदुओं के रीति रिवाज के द्वारा तथा मान्यताएं के द्वारा पितृपक्ष में पिंडदान का विशेष महत्व बतलाया गया है। कुर्म पुराण में भी कहा जाता है, गया तीर्थम पर गुह्यम पितॄणां चाति वल्लभम प्रेत्वां पिंड प्रदानं तुम न भूयो जायते नरः। सकृद गयाभिमन्यं प्रीत्वां पिण्डं ददाति यः तारितः पितरस्तेन यश्चान्ति परमां गति। अर्थात गया नाम के परम तीर्थ में पितरों को अत्यंत प्रिय कहा गया है। गया तीर्थ जो है सो पितरों के लिए अत्यंत प्रिय तीर्थ है। यहाँ पिंडदान करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है, इसलिए गया जी में पिंडदान करना अनिवार्य है। जिस प्राणी के नाम से गया जी में तुम पिंडदान करोगे, उस प्राणी का पुनर्जन्म कभी नहीं होगा। जो एक बार भी गया में जाकर पिंडदान करता है, तो उसके द्वारा तारे गए पितृ परम गति को प्राप्त करते हैं। और नरक आदि में जो कष्टप्रद पितृ लोग हैं, वो भी नरकों के दुखों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं, परम लोक में जाते हैं।
कुर्म पुराण में आगे यह भी लिखा हुआ है कि वे मनुष्य धन्य हैं जो गया में जाकर के पिंडदान करते हैं। वे माता पिता दोनों के कुलों की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर स्वयं भी परम गति को प्राप्त करते हैं। गया में व्यक्ति को अपने पिता तथा अन्य पितरों के पिंडदान देना चाहिए। वह अपने के लिए भी अपने आप के लिए भी जो पिंडदान स्वयं कर रहा है वह अपने स्वयं के लिए भी बिना तिल का पिंड बनाकर दान कर सकता है, पिंड दे सकता है। गया में श्राद्ध करने से सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। गया में पुत्र या किसी अन्य द्वारा नाम एवं गोत्र के साथ पिंड पाने से शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए पिंडदान करना चाहिए। सन्यासियों को गया में पिंडदान नहीं करना चाहिए। उसे केवल गया जी में पिंडदान किसको नहीं करना चाहिए? तो सन्यासियों को गया जी में पिंडदान नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए महाराज? उसे केवल अपने दंड का प्रदर्शन करना चाहिए और उसे विष्णु पद पर रखना चाहिए। दंडम प्रदर्शयते भिक्षुर्वर्ग्यं ज्ञात्वां न पिण्डदः दंडम न्यास्य विष्णुपदे पितृभिः समोच्यते। वह केवल अपने दंड को गया श्राद्ध में जाकर के रख दे, उसी से उसके पितृगण मुक्त हो जाएंगे। अब महाराज जी तर्पण क्यों किया जाता है, तर्पण के बारे में बतला दीजिए। तो तर्पण के बारे में हम आप लोगों को नेक्स्ट इसके अगले वीडियो में बतलाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।